अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपावर मिरर से कनेक्ट कर रहे हैं यूएसबी के थ्रू, तो भाई आपके सामने कुछ इस तरीके की परेशानी आती है। इसे दूर किया जा सकता है एक तो रीट्राई रिस्टार्ट में, पर कुछ केसेस में ये ठीक नहीं हो पाता है, जिसके कारण बंदे बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं। पर इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन पूरी डिटेल में बताऊंगा, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपावर मिरर से एक बार में कनेक्ट कर सकोगे। तो है एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वाचिंग द देसी स्मिथ यूट्यूब चैनल। वैसे अपावर मिरर और मोबाइल फोन के कनेक्शन वाले प्रॉब्लम को YouTube पे काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है, क्योंकि कुछ बंदों ने YouTube पे वीडियो बना करके डाला है कि आप 200 से 300 रुपए के इक्विपमेंट्स और लैपटॉप और मोबाइल के जरिए PUBG मोबाइल को स्ट्रीम कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा ही, पर अभी आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो आओ चलते हैं अपने स्क्रीन पे। देखो, मैं यहाँ पे आपको एकदम बिगिनिंग से बताऊंगा। तो ये मेरा पीसी का अपावर मिरर है, यहाँ पे आपको मोबाइल का अपावर मिरर दिख रहा होगा। तो दोनों स्क्रीन को मैंने यहाँ पे ऐड करा है। तो मिरर पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमें वाईफाई और यूएसबी का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे पीसी का अपावर मिरर में शो हो रहा है कि आप अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करो पीसी से यूएसबी के थ्रू। तो आओ हम डेटा केबल को लगाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेटा केबल को लगाया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि फाइल मैनेजर, ट्रांसफर, पीटीपी जो ऑप्शन आता है, और नो डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि फाइल मैनेजर का ऑप्शन दें, स्टोरेज परमिशन दें, पर यहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है भाई, ये नीडेड है ही नहीं। ये आपको जो भी बता रहे हैं वो खुद बेवकूफ़ होंगे जो बता रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं नो डेटा ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा फ़ोन शो होता है, पर डेटा नहीं शो होता है। तो यहाँ स्टोरेज परमिशन इनेबल नहीं है। अब बारी आती है मोबाइल के डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने की। मेरा रेडमी का मोबाइल है। अबाउट फोन पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी बिल्ड नंबर ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। ऑल स्पेक्स में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी नहीं दिखाई देता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे इनेबल नहीं कर सकते। आपको MIUI वर्जन दिख रहा है, आपको इस पे टैप करना है। मैंने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल किया था, तो यहाँ पे शो हो रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। यहाँ पे सिंपली आपको 7 टाइम टैप करना है, जिससे कि आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे इसी तरीके से आपको टैप कर देना। और अब हमें जाना है डेवलपर ऑप्शन पे, जहाँ पे हम अपने USB डिबगिंग को ऑन करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ, आप इसे एडिशनल फीचर्स पे भी एक्सेस कर सकोगे। तो डेवलपर ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पे स्क्रॉल करना आप थोड़ा सा नीचे। तो देखो, आपको USB डिबगिंग दिख गया होगा। सिंपली हमें कर देना है इसे इनेबल, और जो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा अलाउ का, उसे आपको कर देना है ओके। ये कंप्लीट हो चुका है। मेरा फोन अब अपावर मिरर से कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, पर ये कनेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे रिट्राई का ऑप्शन आ गया है, कनेक्शन फेल्ड शो हो रहा है। तो अब क्या किया जाए, मैं फिर से एक बार रिट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि ये होता है या नहीं। फिर से वही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक लास्ट रिट्राई करते हैं। तो देखो, यहाँ पे किया है मैंने, ये फिर से वही ऑप्शन शो कर रहा है। तो मैंने दोनों को किया है बंद, और मैं रीओपन इसे करूंगा और फिर से ट्राई करता हूँ कि ये होता है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने फिर से ओपन किया और कर रहा हूं, तो ये फिर से रिट्राई का ऑप्शन आ रहा है। नॉर्मली इतनी प्रोसेस आपको सभी यूट्यूबर्स बता देंगे, पर जो एक्स्ट्रा लेवल का होता है वो नहीं बता पाते हैं। जैसा कि आप देखो, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी भी। तो मैं जाता हूँ डायरेक्ट डेवलपर ऑप्शन पे। वहाँ पे USB डिबगिंग के ऑप्शन में अवेलेबल है एक सिक्योरिटी फीचर, USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स, जो आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पे। इसे हमें इनेबल करना होगा। ये 3 स्टेप्स में इनेबल होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट, फिर ऑप्शन आएगा नेक्स्ट स्टेप का, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फाइनल जो एक्सेप्ट का ऑप्शन है, इसे करते ही हमारा फोन रेडी हो जाएगा कनेक्शन के लिए। तो अब मैं यहाँ पे डेटा केबल को एक बार निकाल करके फिर से लगा करके देखता हूँ। तो यहाँ पे नो डेटा ट्रांसफर हमें सेलेक्ट करना है, और आपको मेरा Redmi Note 7 Pro दिख रहा है। कंप्यूटर वाले अपावर मिरर पे सिंपली कर देना है क्लिक। ये मोबाइल पे अपने आप खुल गया है इसका सॉफ्टवेयर। यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी फोन की रिकॉर्डिंग वो है बंद हो जाएगी। तो आप सामने देखो, मेरा फोन कनेक्ट हो चुका है, स्क्रीन भी मिरर हो चुका है। यहाँ पे मैं इस डिस्प्ले को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये छोटा हो गया है। तो आप सामने देख सकते हो, मेरे कंप्यूटर वाले अपावर मिरर पे मेरा पूरा स्क्रीन शो हो रहा है, और मेरी फोन की जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो चुकी है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, आपके साथ भी होगा, आपकी भी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो आप सामने देख सकते हो, मेरा मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पे परफेक्टली कास्ट हो रहा है USB के थ्रू। मैं यहाँ पे अपने चैनल के एक वीडियो को प्ले करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि ये सॉफ्टवेयर पेड है, ये फ्री नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये पेड वर्जन है। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं अपने वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्ले कर पा रहा हूँ। तो भाई आई होप कि आपको मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे तरीके से बता पाया।
तो ये था हमारा सॉल्यूशन अपावर मिरर और मोबाइल के कनेक्शन प्रॉब्लम का। अब आता हो उन टॉपिक पे जिनके कारण ये सर्च किया जा रहा है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा। हालांकि जो भी बंदे स्ट्रीम करते हैं पबजी मोबाइल वो यूज करते हैं एल्गाटो, जो 18 से 20 हजार रुपए के अंदर में आता है। पर यहाँ पे इस बंदे ने बताया है कि आपको चाहिए एक पीसी, एक मोबाइल जिसपे आप गेम खेलोगे, और दूसरा इक्विपमेंट है जिसमें आपको 200 से 250 रुपए या 300 रुपए इतने लगाने पड़ेंगे, और अपने पीसी मोबाइल और इक्विपमेंट्स के जरिए आप स्ट्रीम कर सकोगे। वैसे मेरे पास ये इक्विपमेंट्स हैं, तो मैं आपको इस इक्विपमेंट के जरिए ट्राई करके दिखाऊंगा कि ये स्ट्रीम हो पाता है या नहीं। मैं कंफर्म इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने नहीं किया है। अगर मैं कर पाऊंगा और ये होगा तो मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो के जरिए अपावर मिरर और मोबाइल फोन के कनेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा तो भाई इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर मैं इसे यूज कर पाऊंगा और ये स्ट्रीम होगा अच्छा से तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा अपने चैनल पे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो देखना है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को जरूर दबा दे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या ये वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।